हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा और आपका एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग हमारे टॉपर्स से मिलेंगे जो टोटल मार्क्स जो बेहतरीन के साथ साथ तो है ही, लेकिन मैथ्स इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स है जिससे आपको सुनकर होश उड़ जाएंगे। इतना अच्छा मार्क्स जो बिहार बोर्ड जो फर्स्ट रैंक है उसका भी उतना नहीं है, मतलब 100 आउट ऑफ 100। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो मैथ्स में 90 प्लस स्कोर किए और टोटल स्कोर भी बहुत अच्छे है। वो कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी के साथ आपको हम मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपर से जो बेहतरीन नंबर्स के साथ पास हुए हैं और हमारे कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हमारा सिटी डिस्ट्रिक्ट में तो नाम हुआ ही है, पूरे बिहार में नाम हो गया। मतलब उस स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट से ही हमारी पहचान है और हमारी पहचान से ही स्टूडेंट की पहचान है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। तो हम मिलाने वाले हैं आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट से, जैसे सोनू कुमार जो हमारे क्षेत्र के अनुमंडल टॉपर है, ठीक है, जिसका मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स है। एक निकी कुमारी है, ठीक है, इसका भी मैथ्स में 100, सब हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। एक रघुवेंद्र कुमार है जिसका मैथ्स में 99 है। बाकी सबका बहुत ही 95 भी है, 96 भी है ना, 97 भी है, 98 भी है। लेकिन दो स्टूडेंट ऐसे बेहतरीन स्टूडेंट है जो मार्क्स मैथ्स में है 100 में 100 है। तो चलिए आइए मिलते हैं ऐसे स्टूडेंट से जो मैथ्स में 100 में 100 स्कोर किए हैं। चलिए तो मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं कुछ टॉपर से जो बहुत ही बेहतरीन नंबर लाकर हमारे कोचिंग संस्थान को गौरवान्वित महसूस किए हैं, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे टॉपर हैं, जैसे जेके है, उदय शंकर है, मैथ्स में 99, मैथ्स में 100 सोनू कुमार है। मतलब हमारे संस्थान से एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से जो भी टॉपर आए हैं बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ आए हैं, जिसका इंटरव्यू आज हम लेने जा रहे हैं कि कैसे वो पढ़ाई करते हैं, कैसे वो तैयारी किए थे, किस तरह का अप्रोच था, वो सभी से पूछेंगे। तो बारी बारी से बहुत सारे टॉपर्स को बुलाने का इरादा था, लेकिन कुछ कारणवश जो आए हैं उन्हीं से फिलहाल पूछताछ की जाएगी और बाकी जो आएंगे धीरे धीरे उसे मिलते रहिएगा। तो हमारे फर्स्ट टॉपर है, कहाँ गया, रघुवेंद्र कुमार, ये बताएंगे आपको कि इनका कितना मार्क्स है, नाम क्या है, ठीक है। जी, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री लाल भगत है। मेरा इंटर में 452 नंबर आया है, जिसमें मैथ्स में 99 नंबर है। उसके बाद हमारे जो सेकेंड टॉपर है लिस्ट में सोनू कुमार है, जिसका मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आया। जो बिहार टॉपर है साइंस, उसका मैथ्स में 100 में 100 नहीं है, लेकिन हमारे संस्थान से मैथ में 100 में 100। आइए उनसे बात करते कि किस प्रकार वो पढ़े और किस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए कि आपको भी मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स आए। तो चलिए मिलते हैं हमारे सेकेंड टॉपर से। ये अपना नाम और बताएंगे कि कितना मार्क्स आया। मेरा नाम सोनू कुमार, मेरा घर है मारर और मेरा इस बार इंटर साइंस में टोटल मार्क्स 451 है। मेरा पिताजी का नाम श्रीकांत मिश्रा है। और हमारे जो सेकेंड टॉपर है जो आए हैं यहाँ पे, उनका नाम जेके है, इनका भी मैथ्स में 95 है, ठीक है। ये बताएंगे कि ये क्या नाम है और कहाँ से आए हैं और कैसे पढ़े थे। आप जानिए हमारे थर्ड टॉपर से। मेरा नाम जेके कुमार, मेरे पिताजी का नाम हरेंद्र यादव। मैं ग्राम बेनीपुर से एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में मैं पढ़ता हूँ और फुल मार्क्स मेरा जो है वो 440 है और मैथ में 95 है। हमारी एक और टॉपर है जो थोड़ी देर में आएगी, जिसका भी मैथ्स में 100 में 100 मार्क्स है। तो आइए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे पढ़े, किस तरह से तैयारी किए और कैसा भविष्य में अप्रोच रहने वाला है और भविष्य में क्या बनने चाहते हैं, और आपको भी कुछ मोटिवेशन देंगे कि आपको भी क्या मेहनत करनी है और कैसे मेहनत करनी है। तो पहले पूछते हैं इनसे, ठीक है, इनसे पूछते हैं कि कोचिंग के बारे में आपको कहाँ से पता चला और कैसे पता चला, ठीक है।
जी, कोचिंग के बारे में प्रचार के माध्यम से पता चला। मेरे इधर प्रचार होने जाता था, जिससे कारण पता चला, तो यहाँ पे आए तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, जिससे कारण इतना मार्क्स आया है। जी, मेरा जो पता चला कोचिंग के बारे में, मैं यहाँ बेलसंड में 11th क्लास, जब 10th का एग्ज़ाम देने के बाद हम कंप्यूटर क्लास आते थे, तो पता चला कि एक एपेक्स इंग्लिश क्लासेज है बेलसंड में, जहाँ पर साइंस की अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो मैंने यहाँ पर डेमो क्लास किया और मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहीं से पढ़ाई की है। सोनू कुमार हमारे बताएंगे कि कैसे टॉपर्स में 100 मार्क्स लाने के लिए मैथ में किस प्रकार से तैयारी की जाती है और कितने घंटे पढ़ाई किया जाता है मैथ में, वो बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि इनको कोचिंग के बारे में कहाँ से पता चला। सोनू कुमार बताइए। जी, हमको पता चला, मेरा गांव का ही स्टूडेंट है, जो इस बार पहले से आता था, उसके बाद उसी से हमको पता चला कि कोचिंग के बारे में। उसके बाद मैं 11th में आया हूँ, उसके बाद लगातार तैयारी करते रहे। और ये बताएंगे कि इनका मैथ्स में कितना नंबर है और किस तरह से पढ़ाई करते थे मैथ्स में। मेरा मैथ में मार्क्स 100 में 100 है और मैं शुरू से ही कंटिन्यू पढ़ता रहा हूँ। हर विषय से मैथ में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तुम्हारी जो बताया है, तो पूछेंगे कि सोनू कुमार मैथ्स में कितने घंटे पढ़ते थे और कैसे तैयारी था, टेस्ट कैसे देते थे, सिलेबस किस तरह से कवर होता था, 11th छोड़ दिए थे कि सिर्फ 12th में आए थे, 11th छोड़ने से क्या क्या परेशानी हो सकती है विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि 11th छोड़ देते, तो वो कहते हैं कि हम 12th का एग्जाम है, बोर्ड है, सिर्फ 12th पढ़ेंगे बस हो गया, वो 11th छोड़ देते थे। 11th छोड़ने से क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है, किस प्रकार की आपको दिक्कतों की सामना करनी पड़ सकती है आपको 12th में, वो सोनू कुमार से जानेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली 12th से ही पढ़ने से उसके 100 में 100 मार्क्स आते हैं। 11th का कुछ टॉपिक ऐसा है कि जो 12th में बहुत सारे काम देता है, इसलिए मैं 11th से ही पढ़ता हूँ पूरा। लगभग मैथ 11th में मैं पूरा पढ़ा हूँ, उसके बाद 12th में लगातार पढ़ता रहा हूँ। लगभग मैथ में हम 1.5 या 2 घंटे रोज़ समय देते थे। और टेस्ट की तैयारी कैसी होती थी? टेस्ट भी मतलब चैप्टर वाइज सर रोज़ चैप्टर वाइज टेस्ट लेते थे। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था तब फुल टेस्ट लेते थे, तब लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, ये जाने कि कैसे कैसे मैथ्स पढ़ना, वो बाद में जानेंगे कि इस टॉपिक पर कितना ध्यान देना है, कैसे जानना, वो आपको हम बाद में बता देंगे। पहले जानते थे कि घर पे ये लोग कैसे मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे कोचिंग के अलावा, है ना। ये नहीं कि कोचिंग किए बस आए और जाके उधर भोग काट के सो रहे हैं, थरिया एक चावल खा गए, ठीक है, तो वो सब नहीं करना है। कैसे आराम से पढ़ते थे, कैसे मोटिवेट होते थे, वो सब जानेंगे। रघुवेंद्र से बताएंगे। देखिए, शुरू में मेरा पढ़ाई लगभग कोचिंग छोड़कर 4 घंटे पढ़ता था मैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम आया तो मेहनत बढ़ाना पड़ा, लगभग 10 घंटे पूर जाते थे। इसलिए पढ़ाई शुरू से ही किया हूँ मैंने। तो ये सब ऐसा नहीं है कि बस क्या कहते हैं 12th में आए सिर्फ कोचिंग करते थे, पढ़े लिखे ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम का टाइम आया 2-3 घंटा, जब 2-3 महीना बचा तो 4 घंटा 5 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े और एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक आप रेगुलर नहीं रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर नहीं है तो आपका मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, जब तक आप रेगुलर नहीं रहिए तब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब हम जेके से पूछना चाहते हैं कि उनका किस विषय में कितना मार्क्स आया है, और सभी से पूछेंगे। पहले जेके बताएंगे किस विषय में कितना मार्क्स आया और किस विषय पर कितने घंटे वो देते थे घर पे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मैथ में मार्क्स है वो 95 है, और उसके बाद केमिस्ट्री में 92 है, और उसके बाद फिजिक्स है जो 88 है, और उसके बाद हिंदी जो 85 है, और इंग्लिश है वो 80 मार्क्स है। कुल मिलाकर मेरा 440 मार्क्स है।
हमारी जो टॉपर है, जिसका बोले थे कि मैथ्स में 100 में 100 आया है, वो निक्की कुमारी है, वो आपके बीच आएंगे। ठीक है, और अपना ये नाम बताएंगे और किस गांव से आते हैं और किस कोचिंग में कैसे पढ़े और कैसे इनको कोचिंग का नाम पता चला, वो लोग बताएंगे। किस विषय में कितना अंक है तो बताइए। मेरा नाम निक्की कुमारी है, मेरा घर भंडारी है, पिताजी का नाम राजू शाह है, मैथ में मेरा 100 है, और फिजिक्स में 86 है, और केमिस्ट्री में 74 है, इंग्लिश में भी 74 है। और मैथ वगैरह फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश है। और कैसे तैयारी करते थे मैथ का, तो बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। सर जो पढ़ाते थे उसको घर पर जाकर 2-3 बार रिपीट करते थे और इसी को बार बार बनाते थे। तो ये बोल रही है कि जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको घर पे जाके रिवीजन करती थी। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिए वो ही एग्जाम में आएगा। जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा। कितने घंटे पढ़ती थी? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। और मैथ में कितने समय देती थी? मैथ में ज़्यादा देते थे। मैथ में ज़्यादा, मतलब ये मेन सब्जेक्ट अगर मैथ है तो मैथ में ज़्यादा देते थे। कोचिंग के अलावा ये शुरुआत में मतलब 4 से 5 घंटा पढ़ती थी। जब एग्जाम का टाइम आया तो कितना घंटा पढ़ने लगे? 6 से 7 ही पढ़ते थे। 6 से 7 घंटा, मतलब कोचिंग छोड़कर 6 से 7 घंटा ये आराम से पढ़ा करती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही छोड़ देंगे। आप शुरू से अगर पढ़ते हैं, अच्छे स्टूडेंट है, तो शुरू से पढ़ने के बाद ही आपका अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो बारी बारी से एक क्वेश्चन पूछते हैं सभी से, ठीक है, और जवाब देंगे हमारे स्टूडेंट सब। ठीक है, क्या आप लोग ऑनलाइन क्लास करते थे? नहीं, ऑनलाइन नहीं करते। ऑनलाइन नहीं करते। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे उस पर जब तक चला था तब तक किए थे। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में हमारा एप्लीकेशन है, उस पर चलता है, उस पर भी ये लोग क्लास करते थे। सोनू से पूछेंगे, सभी से पूछेंगे, ऑनलाइन क्लास करते थे एपेक्स नहीं, इंग्लिश क्लासेस में? हम भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते थे। खाली जो सर का एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, उसी पर मैं टेस्ट देता था। उसके बाद मैथ तो सब पढ़ते थे। और इनसे पूछेंगे कि ये एपेक्स इंग्लिश क्लासेस ऐप पे टेस्ट देते थे या नहीं देते थे? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में हर सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है तो उस पर हम टेस्ट भी देते थे, और ऑफलाइन भी क्लास चलती है तो यहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास करते थे। हम लोग का संस्था है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, यहाँ ऑफलाइन है, हमारे गांव में ही ऑफलाइन क्लासेज है, और एप्लीकेशन पे भी हम लोग उपलब्ध है ना। मैथ, इंग्लिश, हिंदी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जिसका नाम है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, हम अंत में सब सारा डिटेल्स आपको बता देंगे, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको परचेज करना है, क्या छूट मिलने वाली है आपको। ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल्स वाइज बता दिया जाएगा। हमारा एप्लीकेशन चलता है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज प्ले स्टोर पर, उसको आप डाउनलोड करके बहुत ही बेहतरीन सभी टेस्ट सीरीज बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस में, बस स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि स्टूडेंट कैसे पढ़े, है ना। पैसा तो हम किसी तरीके से कमा लेंगे, लेकिन स्टूडेंट अगर मोटिवेट होगा तो उसके मोटिवेशन से हमको मोटिवेशन मिलती है, जो हमारी तरक्की और उनके तरीका का जरिया बनता है। ठीक है, तो एक एक करके पूछते हैं, रघुवेंद्र से पूछते हैं हम। ठीक है, कि आप बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जी, मेरे सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे टीचर, इन सभी को देना चाहूँगा। क्या बताएंगे? सर, मेरा जो सफलता का श्रेय है वो पहला श्रेय मेरे माता पिता का है, और उसके बाद मेरे गुरुजी हैं, उन सभी का है। मेरा नाम राजन कुमार हुआ। ठीक है, हम मैथ्स पढ़ाते हैं, रोशन सर जिसका आप क्लास करते हैं वे इंग्लिश पढ़ाते हैं। बाकी टीचर्स भी आएंगे ऑनलाइन क्लासेस में। अभी बस ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स चलती है, तो आप एप्लीकेशन पे जुड़ के आप ये तीनों क्लासेस बहुत ही कम प्राइस में आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हैं। ठीक है, अब निक्की कुमार से पूछते हैं कि सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी माता और भाई और बहन को, और हमारे सर हैं राजन सर, उनको देना चाहती हूँ। ठीक है, और सोनू कुमार बताएंगे? मेरा सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरा माता पिता हो जाता है, उसके बाद मेरा गुरुजी है, टीचर लोग, उसके बाद सबको जाता है सफलता का श्रेय। एग्ज़ाम देते समय ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आप पढ़ के गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ रहते हैं, इतने तेज़ रहते हैं कि उनका कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा लिख के आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेपर खराब जाता है।
तो पेपर खराब जाने के पीछे कारण होती है, ठीक है। तो वो कारणों में कौन कौन सी कारण होती, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, वो लोग हमें स्टूडेंट से जानना चाहते हैं कि कैसे वो लिखे कि 100 में 100 लिया है मैथ्स में। एक जो हमारे सोनू कुमार है, ठीक है, और हमारी निक्की कुमारी, ये 100 में 100 है मैथ में। ये रघुवेंद्र है, इसका 99 मैथ में है, और ये जेके है, इसका 95। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे आपको बता दे, ठीक है, जैसे हमारा प्रिंस है, ठीक है, प्रिंस है 97 है, जेके यहाँ पर है 95 है, अतुल आनंद इसका भी 95 है, मनीष कुमार है, इसका भी 95 है, और इधर होगा सोनू कुमार है, मैथ्स 100 है, रघुवेंद्र 99 है, और ये मैथ्स है निक्की कुमारी 100 है, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका मार्क्स सब नहीं लिख पाए हैं, बहुत सारे अच्छे मार्क्स है ना। तो कैसे आप तैयारी करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में किन किन सावधानियों को आप बरतेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहते हैं। हम इन लोगों को शुरू से कहते थे कि जो क्वेश्चन आएगा उसी को बनाना। विद्यार्थी क्या करता है, तेज बनने के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। आपको मैथ्स में 100 मार्क्स पूछता है ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में आपको 50 क्वेश्चन ही बनाना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो उनको आता रहता है उनको छोड़ देते, जो नहीं आता रहता उनको अटेम्प्ट कर लेते। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अब बारी बारी से पूछेंगे इनका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ था मैथ में, ठीक है। तो निक्की कुमारी बताएगी मैथ में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ? 15 हुआ था। 50 हुआ था। इनका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। रघुवेंद्र से पूछते हैं। जी मेरा भी 50 है। इनका भी मैथ में 50 में 50, मतलब 100 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही हुआ था। जेके बताएंगे। जी 50 है। इनका भी 50, मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा 50 में 50 सही है। देख रहे हैं इनका लेवल, पढ़ने का लेवल देखिए। इसको इसलिए आपको बुलाया है यहाँ पे कि आपको मोटिवेट कर सके, आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब सोनू से पूछेंगे। मेरा भी ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 था सही। देखिए मतलब यहाँ पर जितने आपको स्टूडेंट मिलेंगे सबका ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही है, ठीक है। इनका रोल नंबर के सहित हम लास्ट में सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। तो कितना है मार्कशीट भी आपको दिखा देंगे सभी का, कि कितना मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में मार्क्स है, कितना ऑब्जेक्टिव में सही है, कितना सब्जेक्टिव में सही है, सभी आपको, ठीक है। तो और बारी बारी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि परीक्षा देते समय कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए। चारों स्टूडेंट है बहुत ही बेहतरीन। ये ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास कभी मिस ही नहीं करते थे, बरसात हो बारिश हो लू लगे उससे इनको कोई मतलब नहीं था। ये कहते थे हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, और क्लास कभी मिस करते नहीं थे। शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहे। मतलब एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले, 1 फरवरी को एग्जामिनेशन था, उसके 5 दिन पहले ये लोग टेस्ट देके, मैथ का टेस्ट देके एग्जामिनेशन, ये लोग बोल रहे थे जब एग्जामिनेशन देके आए कि सर हमको लग ही नहीं रहा था कि हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि जैसे टेस्ट दे रहे हैं। मतलब मेहनत इतनी करो कि आपको लगे नहीं कि एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो पूछते हैं कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। निक्की कुमार बताएगी। सबसे पहले तो हमें वो क्वेश्चन चुनना चाहिए जो हमको आ रहा है। उसके बाद ओ मार्कशीट भरते समय अच्छे से ध्यान रख कर भरना चाहिए कि बी भर रहे तो सी ना भरा जाए। मतलब कहने का मतलब आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले आप पेपर ले लीजिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक कर लीजिए, उसी को बनाना है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, 138 क्वेश्चन उसमें 100 बनाना है, तो क्या करते हैं 1 से 100 तक बनाने नहीं। आपको 100 क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि उसमें से अच्छे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं उसको चूज करके उसी को बनाए। स्टूडेंट सब क्या करते हैं 1 से 50 तक बना लेते हैं, उसमें कितना रंग देते हैं, बाद में पता चलता है उनका गलत हो गया, और 50 से 100 तक देखते भी नहीं है, और देखते हैं बाद में कि 50 से 100 तक तो इतना हल्का था कि देख के बन जाता। तो ये सब गलती सावधानी बरतनी चाहिए। वही निक्की कुमार बता रही है कि आपको आ रहा है क्वेश्चन, अगर 1 का बी है तो आप हुलबुली में आप 1 का सी मार के आ जाते हैं, जो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सब सावधानी क्या करनी बरतनी है। आपको लास्ट में सब कुछ बता देंगे कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। सोनू कौन बताएंगे कि कैसे आपको सावधानी बरतनी है। एग्जाम में तो सबसे पहले सावधानी यही बरतनी है कि अगर जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता हो वही अटेम्प्ट करे, और
जो क्वेश्चन नहीं आया उसको पहले छोड़ दे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ही टिक लगाए। वैसा नहीं कि 50 के अलावे 53 54 रंग देते, उसका गलत हो जाता है। जेके कुमार बताएंगे। एग्जाम हॉल में सबसे पहला बर्तनी जो ये सावधानी रखनी चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसके बाद आप हर क्वेश्चन का जो आता है उसे पहले टिक कर ले और इसे काउंट कर ले कि मेरा जो 50 अगर 100 में से देना है तो 50 उसका टिक कर लीजिए और 50 नहीं पूरे तो और किसी और क्वेश्चन को देखिए। और उसके बाद सेकेंड ये सावधानी रखिए कि अगर किसी भी अगर अगल बगल में कुछ लड़का होता है जो बदमाश टाइप का होता है तो अगर वो आपसे सलाह ले मतलब जो सहायता मांगे तो आप अपना बना लीजिए, उसके बाद ही किसी को सहायता दीजिए। क्योंकि ऐसे में जो मेरा मार्क्स है वो 95 है मैथ में, और उसी के वजह से जो मेरा मैथ में मार्क्स जो 5 कम गया है। तो यही सब बर्तनी है और टिक लगाए तो सावधानी से लगाएं। जेके कुमार का कहने का मतलब है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते, उनको कोई पढ़ा नहीं सकता। कितना भी पीट लीजिए, कितना भी कुछ भी बोल लीजिए, वो पढ़ने वाले नहीं होते, वो बस आए हैं डिस्टर्ब करने के लिए स्टूडेंट को। जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो जान जाते हैं कि ये तेज विद्यार्थी है तो उन्हीं के पास बैठेंगे, है ना, उनका सीट मिल जाता है उन्हीं के पास, और उनको तंग करते रहते हैं कि हमको बताओ। इस कारणवश जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उनको बताने के चक्कर में उनका खुद का छूट जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले अपना बना ले, उसको बोल दे कि पहले हम अपना बना लेते पूरे अच्छे से, उसके बाद टाइम बचेगा तो आपको बता देगा। जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उनके पास टाइम जरूर बचता है। तो ऐसा बिल्कुल भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करे कि अपना छोड़ के किसी और को बताने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ना। अपना भविष्य बनाना है, अपने साथ साथ किसी और का भविष्य बने, ये खुशी की बात है, लेकिन किसी और के भविष्य के कारण मेरी भविष्य खराब हो जाए ये खुशी की बात नहीं हो सकती। ठीक है, रघुवेंद्र बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी, एग्जामिनेशन हॉल में यही सावधानी बरतनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आए उसी को बनाना है, ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है उसको बना देना। और सेकेंड ये कि एग्ज़ाम देते वक्त अगल बगल जो भी होते हैं लड़के जो बताने के लिए बोलते हैं उसको पहले खुद बना लेना है, उसके बाद बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए आप 11th-12th पढ़ते हैं तो कौन कौन सी गलती आपको सफलता की ओर नहीं ले जाके आपको असफलता की ओर ले जा सकती है। तो वही सावधानी बरतनी है हम लोगों को। तो हम सभी स्टूडेंट से बारी बारी से पूछेंगे कि 11th से 12th तक कौन कौन सी गलती की जो नहीं करना चाहिए था, है ना। अगर वो गलती नहीं करते तो इनका बहुत अच्छा मार्क्स है। रघुवेंद्र है इनका 12th में 452 है, जेके है 440 मार्क्स है, निकी कुमारी है 400, और हमारे सोनू है इसका 451 मार्क्स है। ठीक है, मतलब बेहतरीन मार्क्स के साथ ये लोग हैं। तो ये बताएंगे कि और कितना अच्छा हम तैयारी कर सकते कि हमको और अच्छा मार्क्स आता। तो निकी कुमारी से जानते हैं कि कितना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 11 से 12 तक हमको क्या किए और क्या नहीं किए वो बताएंगे। ठीक है, रघुवेंद्र कुमार से पूछ लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले कि रेगुलर क्लास करना चाहिए हम लोग को, और जो भी टेस्ट होता है उसको देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से सिलेबस कवर हो जाता है और एग्ज़ाम में लिखने का जो भी पैटर्न होता है वो पता चल जाता है, जिससे कारण एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होती है। जेके कुमार बताएंगे 440 मार्क्स से ये क्या गलती किए थे जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम बताना चाहेंगे कि जो आपका 11th और 12th जो होता है, तो 11th और 12th में जो होता है 12th का बहुत ऐसा सब्जेक्ट मतलब सिलेबस है, चैप्टर है वो 11th से रिलेटेड रहता है। तो आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो 11th से लेकर 12th तक आपको पहला है कि रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं तो आपका बेहतर मार्क्स नहीं आ सकता है। और सेकेंड ये है कि आप कभी क्लास मिस नहीं कीजिए। और जो शुरू में होते हैं तो बहुत ऐसा लड़के होते हैं स्टूडेंट जो कहते हैं कि चलो एग्ज़ाम पास आएगा तो हम मेहनत कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीना का कोर्स है तो 20 दिन में उसको आप निपट लीजिएगा। तो यही सब सावधानी है कि आप लगातार शुरू से ही मेहनत कीजिए, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो। ऐसा नहीं है कि 11th का एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसको हम पढ़ाई ही नहीं करें, छोड़ दें।
इसलिए 11th और 12th का रिलेटेड रहता है, और 12th में जाने के बाद लगातार मतलब क्लास भी करना चाहिए और ऑल सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये होता है इससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में दिमाग पर प्रेशर ना रहे। अगर आप शुरू से मेहनत नहीं करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में प्रेशर दिमाग बढ़ेगा, जिसके कारण आपका मार्क्स अगर टॉपर आने वाले हैं तो वो 90 के अंदर भी रख सकता है। हाँ, तो ये बोले हैं कि 11th 12th में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आपको मार्क्स खराब हो जाए। ये नहीं कि शादी में चले गए, ब्याह में चले गए हैं, नागिन डांस कर रहे हैं वहाँ पे, ये सब गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। हर रसगुल्ला मिलता है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है ना, कि इस रसगुल्ले में ही डूब जाए, रस में डूबने से कोई फायदा नहीं है ना। आप टॉप कीजिएगा तो रसगुल्ला हम खिला देंगे, ठीक है, इन लोगों को भी खिलाएंगे इंटरव्यू के बाद, वो अलग बात है। तो शादी ब्याह में जाना अच्छी बात है, लेकिन शादी ब्याह में डूब जाना ये अच्छी बात नहीं है। आराम से आपको घर के अगल बगल शादी है तो जाइए, ही नहीं कि नानी करने जा रहे हैं शादी में, मौसी के शादी में जा रहे हैं ना, भौजी के शादी में जा रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। ये सब छोड़ दीजिए। पढ़ाई के बीच में किसी का शादी उदी मायने नहीं रखता है। शादी मतलब आप समझ चुके हैं हम क्या बोलने वाले हैं ना, वो किसी और का है, आप उसमें खुशी लेने जा रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। तो जब आपका होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो पढ़ाई है 11th है 12th है, इसमें आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत कर सकते हैं, उतना कीजिए, ठीक है। तो ये मेहनत करने के दौरान आपको जो आपको असावधानी है, जैसे बरसात होगी तो आप क्लास नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ये सब स्टूडेंट है बरसात में भी आ जाते थे, बहुत धूप में जब बुलाते थे तब आ जाते थे टेस्ट देने। यहाँ पर रेगुलर टेस्ट होती, एक टेस्ट भी ये लोग मिस नहीं किए, एक टेस्ट सिंगल टेस्ट भी मिस नहीं करते थे, हर टेस्ट में आ जाते। सोनू कुमार है, जेके है, रघुवेंद्र निके, एक एक टेस्ट दिए, पूरा टेस्ट लिए, फुल टेस्ट लेते थे हर एक टेस्ट में। इसलिए आप लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, आप एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई होती है, लेकिन आप कहीं भी पढ़ते हो तो पढ़ना है मतलब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ाई लाइन से जुड़े हुए मतलब पढ़िए, अगर आप पढ़ाई लाइन से नहीं जुड़े हुए तो नहीं पढ़िए। आप कोई और अच्छा बिजनेस कीजिए, उसमें अच्छा कीजिए, ठीक है। लेकिन आप अगर पढ़ाई लाइन में आ गए मतलब आपको पढ़ना ही है। और हम लोग तो थर्ड मिडिल क्लास के, यहाँ पढ़ाई के अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आप नहीं पढ़िएगा तो भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से ही आपका भविष्य बनेगा, ये जरूर हम कहेंगे, ठीक है। तो सोनू कुमार से जानेंगे कि क्या क्या मेंटेन करना चाहिए हमारे पढ़ाई में, क्या क्या टीचर का सपोर्ट मिला, ठीक है, टीचर कितने सपोर्ट करते थे, वो सोनू कुमार बताएंगे कि टीचर कितने सपोर्ट करते थे और क्या क्या मेहनत करते थे टीचर, जो आपको भी करना चाहिए। हमारे क्लास में तो टीचर भी बहुत मेहनत करते थे और हम भी बहुत मेहनत करते थे। सर तो हर चैप्टर वाइज टेस्ट लेते थे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब का टेस्ट लेते थे। और सर जी तो बहुत मेहनत करते थे और भी हम सब भी बहुत मेहनत करते थे। ठीक है, मतलब यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है। आपको एपेक्स इंग्लिश क्लास एप्लीकेशन पे आप दीजिएगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल टेस्ट है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का, बाकी सब्जेक्ट भी आएगा। हमारे ऑफलाइन क्लासेस में सभी टीचर मौजूद है, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है यहाँ, लेकिन अभी ऑनलाइन मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का क्लास करने के लिए हमारे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। बाद में आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर खोज रहे हैं, जब मिल जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। अभी आप मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी का क्लास करने के लिए ऑनलाइन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर आपको होगा, डाउनलोड करके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जानेंगे कि ये 10th में इन लोगों का कितना मार्क्स था और अभी कितना इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। हमारे कोचिंग संस्थान में आने के बाद सभी से बारी बारी पूछते हैं कि 10th में कितना मार्क्स था। तो निक्की कुमारी का पूछते कितना था? 405 था। 405 था। 12th में 419 है। अब 419, 405 से 419 है, प्रोग्रेस है, बहुत ही अच्छा है। रघुवेंद्र से पूछते हैं। जी मेरा 439 था 10th में मार्क्स। 10th में मार्क्स 439 था, 439 था और 12th में देखिए 452। समझ रहे मार्क्स कितना अच्छा आ रहा है। तो ये मेहनत का रंग है, आप मेहनत करेंगे तो रंग खुद से दिखेगा। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, कभी कभी खट्टा भी होता है। कब खट्टा होगा? जब आप मेहनत करना छोड़ देंगे, ठीक है। मेहनत किसी और डायरेक्शन में करेंगे तो वो मेहनत किसी और डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ का मेहनत खट्टा हो जाएगा। इसलिए मेहनत एक प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी मेहनत होना चाहिए। चलिए जेके से पूछते, 10th में कितना था?
411। 411 था और 12th में 440 है। ठीक है, समझ रहे? आप अगर पढ़िएगा तो मेहनत आपकी कभी भी बेकार जाने वाली नहीं है। जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छा मार्क्स आपका आएगा। और भविष्य में आपको लगता है, हमारे कोचिंग संस्थान से बहुत पिछले स्टूडेंट थे, 5-6 स्टूडेंट का किसी का एयरफोर्स में हो गया है, किसी का आर्मी में हो गया, बहुत सेटल हो गए, किसी का नीट निकल गया है। ठीक है, तो आप अगर मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं होइएगा, सफलता जरूर मिलेगी जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तब। सोनू कुमार से पूछते 10th में कितना मार्क्स? मेरा 10th में 426 मार्क्स था और 12th में? 12th में 451 मार्क्स। देखिए 451 मार्क्स है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, मतलब ये किस प्रकार से होता है? मेहनत करने से होता है। तो आप सबको भी कहते हैं मेहनत कीजिए। अगर आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है मैथ्स में, इंग्लिश में भी कितना है? 93 मार्क्स है। ठीक है, आपको दिखाते हैं, उदय शंकर का है, देखिए उदय शंकर है, इनको इंग्लिश में मार्क्स आया है, कितना आया है? 93। मतलब हमारी कोचिंग संस्थान से हर स्टूडेंट का, ठीक है, हर स्टूडेंट का 90+ मार्क्स ही रहता है। बहुत, ये सभी हमारे जो गांव, जिस गांव में पढ़ाते हैं, ये गांव के टॉपर्स है ना, हमारे कोचिंग संस्थान से पढ़े हैं और गांव के टॉपर से सभी बेलसन अनुमंडल टॉपर है। ये सैदपुर प्रखंड है, सैदपुर प्रखंड के ये टॉपर है और परसौनी प्रखंड के टॉपर है। मतलब हमारे सभी प्रखंड के टॉपर यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे बेलसन प्रखंड के हैं और ये भी बेलसन प्रखंड के। ठीक है, तो ये सभी बेलसन, परसौनी और ये सैदपुर प्रखंड के टॉपर सब है। ठीक है, मतलब सभी प्रखंड के टॉपर है यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गांव के लिए है, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो हम लोग सोचे कि बहुत दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन भारतवर्ष में सभी को शिक्षा कैसे दी जाए, तो हम सब ऑनलाइन भी आए हैं, है ना। पहले हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, अब टीचर साहब का जोर है कि हाँ सर आप भी ऑनलाइन पढ़ाइए, सर आप भी ऑनलाइन आइए, तो ऑनलाइन हम भी आए हैं। तो आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हम आए हैं। मैथ्स 100 मार्क्स का होता है। आप फुल गारंटी लेते हैं कि अगर पढ़ा दिया, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, जैसे इन लोगों का 99 है, 100 है, 95 है, वैसे ही आपको 100 में 100 मार्क्स आने वाली है। ठीक है, तो इसके साथ हम 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे और इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि हमारे कोचिंग में अगर कोई 10th में 400+ लाता है तो उनको मतलब किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? उनको फ्री में पढ़ाया जाता है या सिक्योरिटी मनी लिया जाता है? ठीक है, निकी कुमारी से पूछेंगे कि आप 12th में कितना फी दिए? हम 12th में 2000 रुपये दिए हुए थे। मतलब आप 12th में 11 12th मिला के 2000 रुपया दिए, समझ रहे? मतलब जो भी 10th में 400+ लाता है उसे, मतलब ये सिक्योरिटी मनी है, इनको फिर वापस कर दिया जाएगा। मतलब जो भी 12th में 400+ नंबर लाएगा, टॉप करेंगे, उनको वापस कर दें। मतलब सिर्फ 11th में, बाकी कोचिंग का देख रहे फी, मतलब ये सिर्फ 2000 रुपया जमा करके, और बहुत है, कोई होता है कि हाँ फ्री में पढ़ रहे थे, फ्री जैसा पढ़ते नहीं, ये 2000 रुपया जमा करके भी इतना बेहतरीन मार्क्स लाया है, मतलब मत पूछिए, इतना खुश है। जब हम इन लोगों का रिजल्ट देखे, 3 लोगों को ज़्यादा खुशी हमको हुई कि 100 में 100 मार्क्स भी आता है। ठीक है, हमको खुद पे विश्वास था, इन लोगों को भी विश्वास था कि ला सकता है, लेकिन 100 में 100 लाएगा, ये बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, और इन सबसे पूछते हैं कि 400+ अगर 10th में है तो क्या होता है, अगर 12th में 400+ आ गया तो क्या होता है? ठीक है, तो जेके कुमार बताएंगे 10th में अगर 400+ आ गया तो हमारी कोचिंग में क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है? 10th में 400+ अगर आपका मार्क्स है तो एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपको फ्री में पढ़ाई कराया जाएगा। यानी कि आपसे कुछ सिक्योरिटी मनी लिया जाएगा ताकि आप इस कोचिंग को छोड़कर कहीं और नहीं चले जाए, भटक नहीं जाए, इसीलिए आपसे सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। और 12th में 400 मार्क्स आने के बाद वापस कर दिया जाता है फिर से। सोनू कुमार से पूछते हैं, वो बताएंगे। जिसका भी 10th में 400+ मार्क्स हो, उसका यहाँ एपेक्स इंग्लिश क्लास में फ्री में पढ़ाया जाता है। उसके लिए कुछ सिक्योरिटी मनी लिया जाता है ताकि बच्चा, ऐसा होता है कि कुछ बच्चा ऐसा होता है कि 400+ वाला मार्क्स हो तो 10 दिन क्लास की या 5 दिन भाग गए, इसलिए उसको सिक्योरिटी मनी लिया जाता है। उसके बाद 12th के बाद उसको लौटा दिया जाता है। ठीक है, हमारे रघुवेंद्र बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम बस बता दिए, हम स्टूडेंट से पूछ रहे, हम खुद से बता भी नहीं। स्टूडेंट हमारे जो भी हमारी पहचान है, हमारी बदौलत नहीं है, ये स्टूडेंट की बदौलत है। जो स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं उससे हमारी पहचान होती है।
हमसे हमारी पहचान नहीं है, स्टूडेंट जो हमारे प्यार करते हैं उससे हमारी पहचान बनती है। ठीक है, खुद की पहचान स्टूडेंट से बने तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? रघुवेंद्र बताएगा हमारे। जी, 10th में मार्क्स 400 प्लस लाने पर यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जाता है और सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ रुपया लिया जाता है, जिससे कारण बच्चे रेगुलर रहें, क्लास छोड़कर नहीं जाए, इसलिए सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ रुपया लिया जाता है। तो देखिए आप सब इतना जानकारी, आप इंटरव्यू ख़त्म करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिली, आपको भी मोटिवेशन मिली। अंतिम बार से हम पूछेंगे कि आप स्टूडेंट को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, बारी बारी से पूछ लेते हैं, उसके बाद इस इंटरव्यू को यहाँ पे विराम देंगे। ठीक है, चलिए आप स्टूडेंट को क्या मतलब मोटिवेट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट किस प्रकार से तैयारी करे और कैसे तैयारी करे? सबसे पहले तो टोटल विषय के बारे में अच्छे से रूटीन बनाकर और उसको डेली पढ़ना चाहिए, 4-5 घंटे शुरू से, उसके बाद 8-9 घंटे पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। रघुवेंद्र कुमार बताएंगे, मोटिवेशन देंगे आपको कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जी, रेगुलर पढ़ाई करने से रिजल्ट अच्छा आएगा और शुरू में 4-5 घंटे मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद जब लास्ट आता है एग्ज़ाम टाइम तो लगभग 10-12 घंटे मेहनत करने से एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि अगर आप शुरू से 4-5 घंटे मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम के जैसे 3-4 महीना बचता है, तो कोचिंग के अलावा आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कम से कम आपको 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। 10 घंटा अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ज़रूर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भविष्य में सफल होना चाहते हैं, कोई भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे का, एसएससी का, बैंक का होता है, इंजीनियर कोई करना चाहता है, कोई नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, तो इस सब के लिए मेहनत ज़रूरी है ना। मेहनत अगर नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलने वाली है, इसलिए मेहनत जरूर कीजिए। जेके कुमार बताएंगे आपको कि किस तरह के मोटिवेशन से आपका जो पढ़ाई का क्षमता है वो विकसित हो सके। ठीक है जी, हम आप लोग जूनियर स्टूडेंट को यही बताना चाहेंगे कि जैसे में आप अगर क्लास में पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो जिस हिसाब से अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ाई होता है तो उसे अच्छी तरह कवर करते चलिए। क्योंकि ये नहीं कि चलो आज जनवरी से स्टार्ट हो गया तो होगा, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, कभी मार्च से तो कभी सितंबर अक्टूबर। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते रहे, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो आपका सिलेबस पढ़ाई होता है उसे जल्द मतलब साथ साथ होता है ना, वो मेहनत करके आप उसे कवर करते रहिए, क्योंकि इससे होगा आपका एग्ज़ाम में प्रेशर कम रहेगा। सोनू कुमार बताएंगे कि टेस्ट देना कितना महत्वपूर्ण है, टेस्ट से क्या होता है और टेस्ट देकर ही लोगों को सफलता मिलती है, वो सोनू कुमार से जानेंगे। और ये भी जानेंगे, आपको मोटिवेशन देंगे कि मार्क्स 100 में 100 किस प्रकार से लाए, कैसे मेहनत किए मैथ्स में। जैसा कि हम बता दें कि मेहनत शुरू से ही करना चाहिए, 11th या 12th शुरू से ही 4-5 घंटा रोज़ पढ़े। ऐसा नहीं खाली मैथ में 5-6 घंटा दे दिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में नहीं दे, सब विषय में सेम टाइम देना चाहिए। और उसके टेस्ट देने से जो ऑब्जेक्टिव है वो इम्प्रूव होती है। जैसे 48 आ रहा है तो उसके बाद 50 हो जाएगा। देखिए टेस्ट आपको इसलिए महत्वपूर्ण है कि टेस्ट देने के आपको मानसिक क्षमता के विकास होता है। मतलब आप तो पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ाई करना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लिए, लेकिन अगर टेस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस अप्रोच से बनेगा, कैसे बनेगा, तो पढ़ाई आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, लेकिन 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऐसे सोच लीजिए, ऐसे या समझ लीजिए कि आप पढ़ लिए, किसी क्वेश्चन को एक बार बना लिए और अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो बिना देखे हुए आप टेस्ट देंगे, मेंटल प्रेशर रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में हम बैठ के दे रहे हैं, किस प्रकार से परीक्षा का माहौल है। एक बार डायरेक्ट परीक्षा में जाइएगा तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट बेहोश भी हो जाते हैं, बहुत स्टूडेंट हम देखे हुए हैं वहाँ जाते बेहोश आते हैं, इतना मेंटल प्रेशर रहता है तो बेहोश आराम से सो जाते, उधर जाके आधा घंटा 1 घंटा उसी में बर्बाद किए, बस कहानी खत्म उसका। तो टेस्ट देने से यही होता है, या आप ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। हमारे एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में ऑनलाइन टेस्ट भी चलती है, हमारे संस्था में ऑफलाइन क्लासेस टेस्ट चलती है, ऑफलाइन क्लासेस चलती है। तो टेस्ट देने से आपको बस यही फायदा होगा, जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे करेंगे और मेंटल प्रेशर सबके साथ करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम एग्जाम देने आए हैं कि हम टेस्ट दे रहे हैं। तो वही सब स्टूडेंट, सोनू कुमार से हम पूछे कि
कैसा एग्जाम गया, कैसा मैथ का। तो ये हमको बोला उसी दिन कि हमको लग ही नहीं रहा था कि हम एग्जाम देना है, हमको तो लगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मेहनत इतनी अच्छे से किए ये कि इनको लगेगा ही नहीं कि ये एग्जाम दे रहे थे। तो आप सबको विनती है ना, जैसे भी आप विनती स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार कर लीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए। इसी के साथ इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो फोटो है मिठाई खिलाते हुए, इसको अंतिम में जोड़ देंगे, और कितना मार्क्स है इनका मार्क्सिट के साथ भी अंतिम में रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब एक साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।